नमस्कार। महर्षि पराशर ने जब 9 ग्रहों की महिमा का वर्णन किया तो वो सिर्फ ग्रह नहीं थे, वो कॉस्मिक फोर्सेस थे जो हमारी डेस्टिनी को शेप करते हैं। इस सीरीज में हमने सूर्य ग्रह से लेकर शुक्र ग्रह तक की ऊर्जा को समझा और जाना। 9 ग्रह स्तुति का शास्त्रीय अर्थ, ग्रहों के कर्म फल और उनके रियल लाइफ इम्पैक्ट्स के साथ आज बारी है शनिदेव के बारे में जानने की। कहते हैं भगवान सबको माफ कर देते हैं, पर शनिदेव नहीं करते, क्योंकि शनिदेव सजा नहीं देते, वे आईना दिखाते हैं। आईना जिसमें हमारी आत्मा का कर्म प्रतिबिंबित होता है। 9 ग्रह स्तुति में श्लोक है, छाया सुतः शनश्चरो मंदः स्थूल तनु शनि नीलवर्णो छाया युक्त क्रूर कर्मा तमोमुख। पराशर ऋषि कहते हैं, छाया का पुत्र शनि जो मंद गति से चलने वाला है, नीलवर्ण गंभीर और न्यायप्रिय ग्रह है। शनि का मंद होना कमजोरी नहीं बल्कि गहराई का प्रतीक है। वे धीमे हैं क्योंकि वे सतह पर नहीं, मूल में उतरकर सच्चाई खोजते हैं। कहते हैं कि सूर्यदेव की पत्नी संध्या अत्यंत तेजस्वी और पतिव्रता थी, पर वे सूर्य की असहनीय उष्णता से तपने लगी। उन्होंने अपनी छाया से एक प्रतिरूप बनाया और स्वयं तपस्या के लिए वन चली गई। यह प्रतिरूप थी छाया देवी। सूर्य को यह बात ज्ञात न था और शनि का जन्म छाया से हुआ। जब शनि का जन्म हुआ उसी क्षण सूर्य का तेज मंद पड़ गया, क्योंकि वह बालक नीलवर्ण का था, गंभीर था। उसकी दृष्टि में ब्रह्मांड की गहराई थी। सूर्य ने उसे स्वीकारने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। छाया ने कहा, यह तुम्हारा नहीं तो भी यह सत्य का पुत्र है। वह बालक जो अपने पिता के अस्वीकार से जन्म लेते ही अन्याय का अनुभव कर चुका था, आगे चलकर न्याय का देवता बना शनिदेव। एक दिन सूर्यदेव ने अपने पुत्र शनि से कहा, तुम्हारी दृष्टि अशुभ है, तुम जहां देखते हो वहां विपत्ति आती है। शनि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, दृष्टि अशुभ हो ही नहीं सकती, दृष्टि सत्य दिखाती है। सूर्य ने व्यंग से कहा, तो अपने कर्म से सिद्ध कर दो। शनि ने प्रण किया कि अब अपने पिता की दृष्टि में आए बिना सूर्य के मंडल में प्रवेश नहीं करेंगे। युग बीत गए। जब सूर्य को रथ की अग्नि से जलन होने लगी, उन्हें विश्राम की चाहत थी, तब भगवान विष्णु ने कहा, सूर्य, अपने पुत्र शनि के शनि लोक में जाओ, वहां तुम्हें विश्राम मिलेगा। जब सूर्य देव वहां पहुंचे, शनि ने उन्हें ठंडी छाया का आसन दिया, काले श्याम वर्ण की भूमि पर। सूर्य का ताप शांत हुआ। उन्होंने देखा, जो पुत्र उनके ताप को सह न सका, वही अब उन्हें ठंडक दे रहा है। सूर्यदेव बोले, अब समझा, न्याय करने वाला क्रूर नहीं होता, वह आवश्यक होता है। तब से शनि को सूर्य पुत्र के रूप में मान्यता मिली। पराशर ऋषि कहते हैं, शनि ग्रह न्याय और कर्म का कारक है। वह कर्म फल दाता है, जो व्यक्ति को उसके कर्मों का प्रतिफल निष्पक्ष रूप से देता है। शनि का स्वभाव मंद है, क्योंकि वे जल्दी निर्णय नहीं लेते, पर हर कर्म की जड़ को समझते हैं। कुंडली में शनिदेव जहां बैठते हैं, वहां देरी, परीक्षा और परिपक्वता देते हैं, पर उसी भाव में व्यक्ति को दीर्घकालिक सफलता भी अवश्य मिलती है। अगर शनि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में है तो मेहनत का वरदान, अगर छठे भाव में है तो शत्रुओं पर विजय का वरदान, अगर 10वें भाव में है तो कर्म और प्रतिष्ठा का शिखर। परंतु यदि अशुभ हो तो वही कर्म बंधन बन जाता है। शनिदेव कहते हैं, जो बोओगे वही काटोगे। इसीलिए वे दया नहीं रखते किसी से, केवल न्याय करते हैं। वे गुरु बृहस्पति की तरह ज्ञान नहीं देते, बल्कि अनुभव के माध्यम से शिक्षा देते हैं। पराशर ऋषि ने कहा है, शनि ग्रह भय नहीं देते, भान देते हैं। यानी वे व्यक्ति को दिखाते हैं कि उसने कहाँ गलती की, किस कर्म का परिणाम वह आज भोग रहा है। कालपुरुष की कुंडली में शनि 10वें भाव कर्म
और एकादश भाव लाभ के स्वामी हैं। यह दर्शाता है कि लाभ और कर्म दोनों न्याय से ही मिलते हैं। जो बिना कर्म के सुख चाहता है वह शनि की दृष्टि में दोषी है। इसीलिए शनि व्यक्ति को पहले वंचित करता है, फिर योग्य बनाता है और फिर फल देता है। यह ग्रह जीवन में सबसे कठिन परीक्षा तो देता ही है, पर उत्तीर्ण होने पर अटूट स्थिरता और आदर भी देता है। एक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक बार राजा विक्रमादित्य ने दरबार में सभी ग्रहों की मूर्तियां बनवाई और हर ग्रह को स्वर्ण और रत्नों से सजाया गया, पर शनिदेव की मूर्ति लोहे की बनी थी। सब हंस पड़े। शनि ने कहा, राजन, आपने मुझे नीच धातु दी है। अब 7 वर्षों में मेरी परीक्षा आपको सहनी होगी। राजा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं न्यायप्रिय हूँ, मुझे अन्याय का भय नहीं। काल बदला, राजा का राज्य छिन गया, परिवार चला गया, वे भिक्षुक बन गए, यहाँ तक कि हाथ भी कट गया। एक दिन उन्होंने अंधे राजा की सेवा की और उसी की पुत्री ने उन्हें पहचाना। शनि का समय पूरा हुआ और शनिदेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा समय बहुत कठिन था, पर तुमने धैर्य रखा। राजा ने नम्र स्वर में कहा, शनिदेव, आपने मेरा अभिमान तोड़ा, पर मेरा धर्म नहीं तोड़ सके। शनिदेव बोले, यही तुम्हारी जीत है। तब से शनि का नाम हुआ धैर्य के देवता। शनिदेव को धैर्य धारण करना बहुत पसंद आता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में वो संघर्ष देते हैं तो उसके धैर्य की परीक्षा भी लेते हैं। पराशर ऋषि कहते हैं, शनि की प्रसन्नता के लिए भय नहीं, सेवा चाहिए। शनि ग्रह न तो दुष्ट है न कठोर, वे केवल कर्मों का दर्पण दिखाते हैं। जो हमने कर्म किया है उस कर्म को वो दर्पण में दिखाते हैं। शनिदेव कहते हैं कि भय मत रखो, धैर्यता पूर्वक परिश्रम से अपने कर्म को करो, क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्म में सच्चा होता है तो शनि की दृष्टि भी मोक्ष का मार्ग खोल देती है। शनि का अंधकार डराता नहीं, बस यह सिखाता है कि प्रकाश कमाने के लिए तपना पड़ता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हमने शनिदेव के बारे में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।